हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं। मैं वीरेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके हमारी यूट्यूब चैनल वर्चुअल अड्डा पे। बच्चों, जैसे लास्ट सेशन में हमने पढ़ा हुआ था अपने क्लास 12th में कि हम लोगों ने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पे हम लोग ने सारी प्रॉपर्टीज़ कवर कर ली थी, फार्मूला कैसे बनाते वो भी कवर कर लिया था। ठीक है, तो आज के हमारे सेशन में हम लोग सब्स्टिट्यूशन देखेंगे, कैसे हम लोग किसी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करेंगे। ठीक है, आज इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो इस क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे फिर से कहूँगा बच्चों, ये आप लाइक ज़रूर किया करिए, अपने दोस्तों में शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करिए। ठीक है, जिससे आपको पर डे अपडेट आपको मिलता रहे, जैसे चाहे वो 12th क्लास चले, चाहे वो 11th हो, चाहे वो जेई क्लास हो। ये फ्री ऑनलाइन जो क्लासेस चल रही है बच्चों आपके लिए चलाई जा रही हैं। घर बैठे रहिए और लॉकडाउन में घर पे बैठे रहिए और पढ़ते रहिए हमारे साथ। ठीक है, तो आज क्लास स्टार्ट करते हैं। तो इस सेशन में बच्चों, जैसा कि मैंने बताया था आपको, हम इसमें सीखने वाले क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखेंगे। क्या सीखेंगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड। कि सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे यूज करेंगे, ठीक है, कहाँ पे किस तरह का फॉर्म दिखाई देगा उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, और कैसे इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करेंगे। तो इसके लिए पहले कुछ हमें नॉलेज होनी चाहिए। देखो, आपको ये याद रखना है कि हमारा यहाँ दो कॉलम बना लीजिए। ठीक है, दो कॉलम बनाएंगे। इसमें पहला फंक्शन का टाइप अगर हमारे पास सपोज ऐसा हो जाए, a² - x² हो जाए और ऐसा हो जाए बच्चों। ठीक है, तो आप सब्स्टिट्यूशन क्या यूज करेंगे? ठीक है, तो इसमें आप सब्स्टिट्यूशन पुट कर सकते हैं बच्चों, a = a sin थीटा भी रख सकते हैं और x = a cos थीटा भी पुट कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, इससे आपको जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होगा वो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी मैं एग्जांपल लूँगा। ठीक है, ये अगर हमारे पास ऐसा फॉर्म हो जाए, x² - a² हो जाए और 1/x² - a² टाइप का हो जाए, तो इसमें हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं बच्चों, x = a sec थीटा पुट करेंगे और x = ठीक है a cos थीटा पुट कर सकते हैं। नाउ थर्ड टाइप हमारा क्या है बच्चों, तीसरा टाइप है हमारे पास a² + x² का हो जाए और 1/a² + x² टाइप का हो जाए। तो यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे बच्चों x = a tan थीटा और x = a cot थीटा। ठीक है, एट लास्ट वाला हमारे जो पास जो फॉर्मूला होगा बच्चों, उसमें हम लोग जैसे मान लीजिए अगर ऐसा स्क्वायर रूट के अंदर दिया हो a - x/a + अगर x दिया हो, तो यहाँ पे आप पुट कर सकते हैं x = a cos 2 थीटा पुट कर दीजिए। से हमारा जो क्वेश्चन होगा सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कुछ सब्स्टिट्यूशन है बच्चों, जिससे आपको याद रखना है। एक बात और याद कर रखना है आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, ये सब्स्टिट्यूशन हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों, ये आपका डिफरेंशिएशन में भी यूज होगा एज वेल एज इंटीग्रेशन में भी यूज करेंगे हम लोग। तो इसलिए इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे डिफरेंशिएशन टॉपिक में भी कवर होगा एज वेल एज इंटीग्रेशन टॉपिक में भी आएगा। तो वहाँ पे आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करने आना चाहिए, जिससे आपका इंटीग्रेशन और ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो इस पर क्वेश्चन लेते हैं तो समझ में आएगा कैसे हमें क्या करना है। और हम लोग एनसीईआरटी से फॉलो करेंगे बच्चों। आपको जैसा मैंने बोला था, एनसीईआरटी कुछ क्वेश्चन लेंगे आपके लिए। ठीक है, क्योंकि आपको एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी पैटर्न हमारा है सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो कुछ क्वेश्चन लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ एक्सरसाइज 3.2 से ले रहा हूँ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 है, पेज नंबर हमारे पास है 47, पेज नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 5 है। हमसे कहा जा रहा है कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। राइट द फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। हमसे कहा जा रहा है, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है सिंपलेस्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। पहला क्वेश्चन इसके अंदर दिया है। ठीक है, tan इनवर्स 1 + x² - 1 होल थिंग अपॉन x, वेयर x ≠ = 0 दिया है बच्चों। ऐसा आपको दिया हुआ है। ठीक है,
अब देखो इसको अगर हमें रिप्रेजेंट करना है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो क्या करेंगे, देखो ये किसकी तरह दिख रहा है, अगर ध्यान दो तो ये हमारा, अगर इस वाले फॉर्मूले में ए की जगह 1 पुट कर दिया जाए तो ये इसकी तरह दिख रहा है कि नहीं, मिला लीजिए। यहाँ पे 1 + x² लिख से 1 का स्क्वायर लिख सकते हो आप, तो 1 का स्क्वायर + x² - 1 अगर लिखा हुआ है तो वहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, अगर x की वैल्यू अगर इसमें सब्स्टिट्यूशन यूज करें तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग पुट, इसे पुट कर दीजिए x = a की वैल्यू 1 है बच्चों, तो यहाँ 1 tan थीटा हो जाएगा यहाँ पे, तो ऐसा लिख दिया आपने, राइट। अब इससे क्या होगा, इससे होने वाला क्या है कि हमारे ये जो फॉर्मेशन है बच्चों, ठीक है, लेट करके लिख सकते हैं, लेट y = मान लेते हैं हम लोग इसको, ये हमारे पास जो था 1 + tan² हो जाएगा बच्चों -1 एंड होल थिंग अपॉन tan थीटा हो जाएगा, ठीक है। आपने क्या पुट कर दिया, याद रखिएगा, आपने पुट किया है x = tan थीटा, जहाँ जहाँ x दिखाई देगा बच्चों वहाँ वहाँ tan थीटा पुट कर दीजिए। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में सिंप्लीफाई करेंगे, क्या क्या सिंप्लीफिकेशन हो सकता है, ठीक है। तो देखो अब क्या करना है हम लोग को, आपको पता है ना आइडेंटिटी हमने पढ़ा हुआ है क्लास 11th में, वो क्या था याद करिए आप, 1 + tan² थीटा जो होता था वो क्या होता था, याद करिए sec² थीटा, ठीक है। 1 + tan² थीटा क्या होता है, sec² थीटा, तो यहाँ पे जो दिया 1 + tan² थीटा, और यहाँ पे देखो अगर x की जगह पुट करो तो यहाँ tan थीटा क्या नहीं होना चाहिए, ≠ 0 होना चाहिए, ऑब्वियस बात है, जहाँ सब जगह पुट करो तो ये भी ऐसा ही फॉलो करोगे, और थीटा ≠ 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो अगर y बराबर हम डिस्कस करें यहाँ पे, तो हमारे पास क्या आने वाला है, tan इनवर्स, और 1 + tan² थीटा को आपने लिख दिया √sec² लिख सकते हैं, sec² थीटा -1 अपॉन tan थीटा। आई होप आपको पता होगा कि हम लोग स्क्वायर रूट से अगर बात करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के रिस्पेक्ट में लिख सकते हैं इसको tan इनवर्स, इसको लिख सकते हैं sec थीटा -1 अपॉन tan थीटा लिख दिया बच्चों आपने, ओके। अब एक बात बताओ मुझे, आप लोग अच्छे से पता है sec थीटा को 1 अपॉन cos थीटा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन cos थीटा -1, और sin थीटा को लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा लिख सकते हैं। तो इसका क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम ले लें, और एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा, मैं लिख दे रहा हूँ एक लाइन और, 1/cos थीटा हो जाएगा यहाँ पे, और ये cos थीटा न्यूमरेटर में चला जाएगा, ये अपॉन sin थीटा आ जाएगा बच्चों, ये cos से cos कैंसिल हो जाएगा। अगेन आपको हाफ एंगल फार्मूला आपको पता होगा, याद करिए, हाफ एंगल फार्मूला से लिख सकते हैं हम लोग 1 - cos थीटा जो होता है वो 2 sin² θ/2 के बराबर होता है। कैसे आया अगर आप जानना चाहते हो तो 1 - cos, यहाँ पे 1 - cos 2 थीटा रख दीजिए, तो यहाँ क्या आएगा 2 sin थीटा आएगा, और थीटा को हम लोग किससे रिप्लेस कर सकते हैं, θ/2 से रिप्लेस कर दीजिए। अगर थीटा को θ/2 से रिप्लेस करेंगे तो ये फार्मूला हमें मिल जाएगा, सेम एज अगर हम sin 2 थीटा का फार्मूला लिखें बच्चों, थीटा को θ/2 से रिप्लेस करें तो हमारी ये फार्मूला इससे मिल जाएगा, 2 sin θ/2 cos θ/2 मिल जाएगा, ओके। तो वापस आते हैं तो क्वेश्चन पे चला जाए, तो हमारे पास क्या होने वाला है, तो मैं इधर इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे हमारा पेज भर गया है, बोर्ड भर गया है। तो क्या लिख सकते हैं आप देखिए, तो यहाँ पे हमें मिलने वाला है y = मिलेगा tan इनवर्स, देखिए 1 - cos थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 sin² θ/2 अपॉन 2 sin θ/2 cos θ/2 लिख सकते हैं हम लोग। 2 से 2 कैंसिल हो गया, sin θ/2 से sin θ/2 कैंसिल हो गया, आपके पास बचेगा tan इनवर्स, यहाँ से बचेगा sin θ/2 cos θ/2 क्या बन जाएगा बच्चों, tan θ/2 हो जाएगा, और फाइनली हमें यहाँ से मिलने वाला है θ/2। ये आपको इक्वेशन 1 था बच्चों। अगर x = tan थीटा है तो यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग थीटा = लिख सकते हैं tan इनवर्स x लिख सकते हैं बच्चों, ओके। तो यहाँ से अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, इसे इक्वेशन 1 कह दीजिएगा, यहाँ से लिख सकते हैं tan इनवर्स x/2 लिख सकते हैं, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दीजिएगा, ठीक है। तो आपको फाइनली क्या मिल गया, आपको देखिए tan इनवर्स x/2 आ चुका है, ये इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। देखिए आप सब्स्टिट्यूशन जो भी करिएगा एक बात याद रखिएगा, जो आंसर आना चाहिए वो x के टर्म में आना चाहिए, ठीक है, थीटा के टर्म में नहीं आना चाहिए कि किसी बच्चे ने यहाँ रख दिया θ/2 पे छोड़ दिया, नहीं, आपने थीटा जो वेरिएबल लिया वो आपका लिया हुआ वेरिएबल है, क्वेश्चन का दिया हुआ वेरिएबल कौन सा है, x है,
तो पूरा जो सोल्यूशन आना चाहिए किस फंक्शन में आना चाहिए, एक्स के फंक्शन में आना चाहिए। ओके, तो आपको ये बात अपने दिमाग में रखी रहनी है कि यहाँ पे वॉट एवर हैव अ वैल्यू फॉर दिस वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ एक्स। ओके, होल फंक्शन इज इन द फॉर्म ऑफ एक्स होना चाहिए, सारा फंक्शन एक्स में होना चाहिए। थीटा आपका लिया हुआ वेरिएबल था, तो उसे आप क्या करोगे, एलिमिनेट करोगे या उसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करोगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया, y इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन था सब्स्टिट्यूशन। बच्चों एक दो क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग। ओके, देखो मैं फिर से बोलूँगा, सब्स्टिट्यूशन लेने से आपको ये लग रहा है बहुत बड़ा जा रहा है, लेकिन देखा जाए अगर उसका मैं आगे मान लीजिए इन फ्यूचर भी जब आगे पढ़ेंगे हम लोग, अगर इसका डिफ्रेंशिएशन करना हो जाता तो बहुत जिनको पता होगा वो जान सकते हैं कि इसका डिफरेंस बहुत लंबा जाएगा। बट इसका डिफ्रेंशिएशन बहुत ईजी है बच्चों। टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन कम से डी बाई डी एक्स अगर पूछा जाता है, टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन सबको पता है कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो इसका आंसर 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाता। ठीक है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करने आना चाहिए। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक दो क्वेश्चन भी और डिस्कस करूंगा जैसा मैंने बोला है। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर ध्यान दिया जाए, जैसे क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 10 पेज नंबर हमारे पास है 48। क्वेश्चन कह रहा है कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, टेन इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर। और कहा जा रहा है कि a पॉजिटिव होना चाहिए, एज वेल एज कहा जा रहा है माइनस ए अपॉन √3 से इसकी वैल्यू जो होनी चाहिए a बाई √3 के बीच में लाई करनी चाहिए। ठीक है, अब इसको अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है बच्चों, तो वही हमारी बात होगी कि इसको हम लोग पहले क्या करेंगे, इसको लेट कर लें y बराबर आपने ले लिया। अब देखो ये आपको अगर ध्यान होकर इसमें हम लोग पूरा फंक्शन अगर टेन इनवर्स में है तो अंदर वाला फंक्शन किस में आना चाहिए, 10 में आना चाहिए। ये भी बात आपको ध्यान रखना है कि बाहर वाला जो फंक्शन होगा अंदर वाले फंक्शन को उसी फॉर्म में बनाना है जैसा हमने प्रॉपर्टी सारी पढ़ी हुई है। तो अगर इसमें पुट कर लिया जाए x इक्वल टू a tan थीटा पुट कर लिया जाए तो क्या आएगा देखिए, तो यहाँ पे आएगा हमारे पास tan इनवर्स 3a स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा एट tan थीटा आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे आ जाएगा a tan थीटा का होल क्यूब हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा a क्यूब माइनस 3a 8 tan थीटा। आपने यहाँ का भी क्या करना है, इसका स्क्वायर करना था। तो देखो आपके पास फाइनली हुआ क्या, ऊपर देखो आपके पास मिलने वाला क्या है, देखो यहाँ पे a क्यूब आ जाएगा, यहाँ भी a क्यूब आ जाएगा, यहाँ a क्यूब कॉमन ले लो आप, 3 tan थीटा आ जाएगा माइनस tan क्यूब थीटा हो गया बच्चों, एंड होल थिंग अपॉन a क्यूब अगेन यहाँ कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा हो जाता है। तो ये a क्यूब से a क्यूब कैंसिल हो जाए, ये आपका फॉर्मूला होता है बच्चों tan 3 थीटा का, आपको याद होगा। तो किसका फॉर्मूला हो गया, tan 3 थीटा का। आपको पता है हमने फॉर्मूला भी बताया था कि tan इनवर्स ऑफ tan 3 थीटा या क्या होता है, 3 थीटा के बराबर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ऑलरेडी हमें कंडीशन दी हुई है उसके हिसाब से, और यहाँ जो हमें है यहाँ से लिख सकते हैं। अब थीटा की वैल्यू अगर पूछा जाए यहाँ से तो क्या लिख सकते हो आप, देखो x अपॉन a हो जाएगा, तो लिख सकते हो tan इनवर्स x बाई a हो जाएगा। ठीक है, इसे इक्वेशन 1 कह लीजिए, तो लिख सकते हैं हम लोग 3 tan इनवर्स x बाई a फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कह सकते हैं बच्चों। तो ये जो हमारे पास आया है बेसिकली यही हमारा आंसर हो जाएगा, y इक्वल टू 3 tan इनवर्स x बाई a हो जाएगा। तो ये हमारा ये आंसर हो गया बच्चों। तो देखो अदरवाइज इसमें बहुत कुछ सोचना पड़ता, तो आपको सोचने की ज़रूरत कम पड़ी, आपने बस सब्स्टिट्यूशन यूज किया और क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो गया, आपका फॉर्मूला बन गया। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन था, कुछ और भी क्वेश्चन है जो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं आपके साथ। ठीक है, देखते हैं उसको भी।
क्वेश्चन नंबर हम लोग डिस्कस करने वाले बच्चों 13 और 14 भी डिस्कस करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 13 जो दिया है, क्वेश्चन नंबर 13 पेज नंबर है 48, हमारे पास दिया हुआ है 10 1/2 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 + x² लिखा हुआ है, प्लस कॉस इनवर्स 1 - y² अपॉन 1 + y² है। इसकी वैल्यू पूछी गई है, इसकी वैल्यू हमें बताना है। ठीक है, वेयर लिखा हुआ है कि मॉड ऑफ x जो होगा लेस देन 1 हो, y ग्रेटर देन 0 हो बच्चों, और इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा लेस देन 1 हो। इस क्वेश्चन में करना क्या है, हमसे पूछा गया फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमसे ये क्वेश्चन दिया गया, सबकी हमें क्या करना है, वैल्यू निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं बच्चों हम लोग। ठीक है, मैं फिर से बोलूँगा, हम लोग एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं। ये जो भी क्वेश्चन है बच्चों 2.2 की बात कर रहे हैं हम लोग, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अगर ध्यान दो, इस क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, ये सॉल्यूशन की अगर बात करें हम लोग, तो ये आपको याद है मैंने एक फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला में हमने पढ़ा था कि 2 tan इनवर्स x जो होता है वो किसके किसके बराबर होता है, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 + x² के बराबर होता है। यही किसके बराबर होता है बच्चों, कॉस इनवर्स 1 - x² अपॉन 1 + x² के बराबर होता है। ये भी आपको बताया था मैंने ये, और यही फर्दर बराबर होता है बच्चों tan इनवर्स 2x अपॉन 1 - x² के बराबर। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में अगर यूज किया जाए, यहाँ पे देखो ये इसी पे है ना, तो इसके हिसाब से क्या लिख सकते हैं, 10 1/2 तो बाहर हमारे पास है ही बच्चों, तो इसके हिसाब से लिखेंगे 2 tan इनवर्स x लिख सकते हो आप। ओके, देन फर्दर प्लस, और इसको वापस फॉर्मूले में यूज किया जाए तो क्या लिख सकते हैं, 2 tan इनवर्स y लिख सकते हैं हम लोग। 2 कॉमन ले लीजिए आप, तो 10 2/2 हो जाएगा ये, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y हो गया हमारे लिए। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया बच्चों, और ये वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y आपको याद है क्या होता है, इसका ही फॉर्मूला हमने पढ़ा था। लिख सकते हैं बाय द फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 - xy हो जाएगा बच्चों, और ये कैंसिल आउट आपके पास, ये आंसर आ जाएगा x प्लस y अपॉन 1 - xy आपका आंसर है ये। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला बस यूज करना था। आप देख रहे हो फॉर्मूला यूज करते ही सारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जा रहा है, इसमें ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो आपको टफ लग रही हो। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम लोग। तो आज के कंसेप्ट, आज की क्लास हम लोग बस एक ही कंसेप्ट मेरा छूटा हुआ था आपको बताने के लिए, वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, और उसके बिहाफ पे अब मैं कह सकता हूँ कि आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जो कंसेप्ट है पूरा कंप्लीट करा दिया मैंने क्लास 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, जैसे कुछ क्वेश्चन और भी डिस्कस कर सकते हैं हम लोग बच्चों आपके लिए। जैसे क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन है शो दैट साइन इनवर्स 12/13 कॉस इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 63 अपॉन 16 इक्वल टू पाई दिया हुआ है। हमें प्रूफ करना है ये पाई के बराबर है। ठीक है बच्चों,
हमें ये प्रूफ करना है कि ये पाई के बराबर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एनसीईआरटी में बहुत बार आ चुका है। ठीक है, अगर लेट कर लिया जाए, सपोज अगर लेट ऐसा कर लिया जाए, लेट कर लिया जाए कि ये जो हमारा फंक्शन है कि साइन इनवर्स 12/13 किसके बराबर मान लीजिए बच्चों, अल्फ़ा के बराबर, राइट। तो यहाँ से कह सकते हैं कि साइन अल्फ़ा जो होगा, लिख सकते हैं 12/13 हो जाएगा। कॉस इनवर्स 4/5 जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, बीटा के बराबर कर लिया जाए लेट। ठीक है, तो यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग कॉस बीटा इक्वल टू बच्चों 4/5 एंड सिमिलरली हम टेन इनवर्स के रिस्पेक्ट में बात कर सकते हैं हम लोग 63/16 जो है वो किसके बराबर मान लिया जाए, गामा के बराबर। तो आप देखो आपके पास 10 गामा की जो वैल्यू है बच्चों आ गया 60/16 आ गया। ठीक है, ये आपका वैल्यू हो गया। ठीक है, अब गिवन पे चलते जो हमें प्रूफ करना था, अगर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, सो हमारा जो क्वेश्चन है इस तरह कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो गया बच्चों, पाई के बराबर। ठीक है, इसको आपने अल्फ़ा बोला है, इसको आपने बीटा बोला है, इसको आपने क्या बोल दिया, गामा, और सबका सम कितना दे दिया गया, पाई। तो क्या मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू है बेटा पाई माइनस गामा के बराबर कह सकता हूँ मैं। और दोनों तरफ हम 10 फंक्शन ले लें, क्या ले लें, दोनों तरफ 10 फंक्शन ले लें, टेकिंग 10 फंक्शन बोथ साइड। ठीक है, दोनों तरफ 10 का फंक्शन ले रहे हैं हम लोग, तो हमें क्या मिलने वाला है बच्चों, तो आप देखोगे हमारे पास 10 अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 पाई माइनस गामा हो जाएगा। और 10 180 माइनस क्या होता है, आप जानते हो 10 180 माइनस थीटा जो होता है माइनस 10 थीटा होता है, इस वजह से माइनस ये आ जाएगा। और यहाँ से हो जाएगा 10 अल्फ़ा प्लस 10 बीटा अपॉन 1 माइनस 10 अल्फ़ा 10 बीटा। ठीक है, आप पहले समझ लो ये सही लिख रहा हूँ कि नहीं, पहले समझ लो एक बार। देखो मैंने पहले इसको अल्फ़ा माना है, इसको मैंने बीटा मान लिया, इसको गामा मान लिया। ठीक है, इतना मानने के बाद हमने क्या किया है, सिंपल सा कंसेप्ट था कि ये सबको अल्फ़ा बीटा प्लस गामा माने तो तीनों का सम क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा। मैंने गामा को शिफ्ट कर दिया राइट हैंड साइड और दोनों तरफ 10 फंक्शन ले लिया। 10 फंक्शन लेने पर 10 अल्फ़ा प्लस बीटा बन जाएगा, 10 पाई माइनस थीटा हो जाएगा। और आपको पता है, मैं फिर से यहाँ लिख दे रहा हूँ जिनको नहीं पता उनके लिए, कि आपने क्लास 11th में सीखा है बच्चों कि 10 जो होता है पाई माइनस थीटा जो होता था, याद करिए माइनस 10 थीटा होता है। ठीक है, आपको याद होगा कि 10 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस 10 थीटा होता है। आई होप आपको यहाँ तक अभी कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, यहाँ तक आपको एकदम क्लियर होगा। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, आप देखो ये तो क्लियर हो गया आपके पास। अगर यहाँ पे साइन अल्फा दिया है तो आप उन्हें एक काम और कर सकते हो, साइन अल्फा अगर इतना है तो आप क्या यूज कर सकते हो, राइट एंगल ट्रायंगल रूल यूज कर सकते हो आप। यहाँ पे इसके बता रहा हूँ, इसको मैं यहाँ लिखना चाहिए, मैं आपको समझाने के लिए यहाँ लिख रहा हूँ। अब अल्फा एंगल हो जाए तो आपको पता है क्या होता है, पी अपॉन एच होता है। तो पी अपॉन एच मतलब क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो कितना आ जाएगा, देखो 13 स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर हो जाएगा, दैट विल बी 5 आ जाएगा, राइट। अगर इतना आ गया तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो 10 अल्फा होगा, यहाँ से लिख सकते हैं सिंस 10 अल्फा की अगर बात किया जाए, 10 अल्फा कितना आ जाएगा उससे देख लो आप, 12/5 लिख सकते हो आप। 10 बीटा की अगर बात करें बच्चों तो 10 बीटा, राइट। तो 10 बीटा क्या आने वाला है, देखो अगर इतना है हमारे पास कॉस बीटा अगर है तो ये हमारा बीटा एंगल हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा अपॉन ये 5 हो गया बच्चों। तो ये कितना आ जाने वाला है, 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, दैट विल बी 25 में से 16 जाएगा तो आ जाएगा 3 बच्चों। यहाँ से आप 10 बीटा लिख सकते हो, आप 3/5 लिख सकते हो आप, सॉरी 3/4 लिख दिया आपने। तो अगर ध्यान दिया जाए तो हमें करना क्या चाहते हैं, हम इस पूरे की वैल्यू सॉल्व करके -10 गामा की वैल्यू के बराबर ला दिया जाए तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, मैं इस पोर्शन को इरेज करूंगा, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है,
मैं फिर से कहूँगा एक बार आप ध्यान दीजिएगा जो जो बताया जा रहा है। तो आप देखो यहाँ पे अगर हम लोग इस वाले पोर्शन में चला जाए, यहाँ पे अगर रखा जाए तो क्या आएगा। सो यहाँ से लिख सकते हो आप 12/5 हो जाएगा प्लस 3/4 हो गया अपॉन 1 माइनस, ठीक है, 12/5 इंटू 3/4 हो जाएगा। ये किसके बराबर हो जाएगा बच्चों? -10 गामा हमारे पास कितना था? 10 गामा हमारे पास था, ठीक है, 10 गामा हम लोग लिखे थे, हमारे पास था 63/16 था। तो इसका सिंप्लीफाई किया जाए तो क्या आने वाला है बताइए। तो यहाँ एलसीएम ले लीजिए, 48 हो जाएगा, 15 हो जाएगा अपॉन इसका एलसीएम आ जाएगा 20, इसका एलसीएम अगेन 20 आ जाएगा। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 5 हो जाए 20, 20 माइनस 36 हो जाएगा बच्चों। ये किसके बराबर हो जाएगा? -63/16 के बराबर आएगा। ये 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा। तो आप देखो ये कितना आने वाला है, 63/-16 आ जाएगा। तो आप देखो -63/16 आ गया, मतलब LHS और RHS आपस में क्या हो रहा है बच्चों? बराबर आ जा रहा है। देखो यहाँ पे, ठीक है। आपको ये बात ध्यान रखना है, आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ से एक बात कंक्लूड कर सकते हो कि x प्लस वाई जो हमने अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू पाई माइनस लेके फिर फंक्शन में हम लोग माइनस लिखे हैं, ठीक है। 10 180 माइनस थीटा भी लिखेंगे तो ये पाई माइनस जेड के बराबर नहीं होगा, पाई माइनस गामा के बराबर। इसके बाद आपको बस समझाना है कि हमने यही क्यों किया है, बाकी सब कुछ सही है। इसका एक दूसरा भी मेथड है बच्चों, मैं उसको अगर डिस्कस करना चाहूँ तो आपको थोड़ा सा और एक स्टैंडर्ड ऊपर चलना पड़ेगा कि वहाँ पे आपने फॉर्मूला जो पढ़ा था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की अगर याद करा देता हूँ मैं, चाहे तो हम सबको कन्वर्ट कर सकते थे। आपने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा, ये किसके बराबर था आपको याद है ना? ये हमारा फॉर्मूला था x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। यहाँ पे एक्स वाई जो हुआ करता था क्या होता था? लेस देन 1 हुआ करता था, ठीक है। और x और y दोनों पॉजिटिव हुआ करते थे, इसके भी यहाँ पे ऐसा कहा जाता था, ठीक है। बट जो अभी पिछला वाला क्वेश्चन लिए थे बच्चों, उसमें आपको ध्यान देना होगा कि हमें उसको लिखने के लिए आपने जब आर डी शर्मा रेफर करेंगे तो पाई माइनस समथिंग लिखा जाता है, पाई माइनस tan इनवर्स जेड करके लिखा जाता है, या पाई माइनस tan इनवर्स एक्स लिखा जाता था। तो उसका हेल्प लेना पड़ेगा, अदरवाइज आप इस जैसा मैंने बताया उसको फॉलो करिए आप, राइट, आपका सही माना जाएगा। ओके, एक क्वेश्चन और है, वो भी डिस्कस कर रहा हूँ मैं आपका। आज पूरे क्वेश्चन हम लोग एनसीईआरटी की बात करने वाले हैं बच्चों। जैसे क्वेश्चन में हम लोग मिसलिनियस की बात कर रहे हैं, ये जो क्वेश्चन अब लेने जा रहे हैं हम लोग मिसलिनियस की बात कर रहे हैं। ठीक है, बाकी सब बहुत इजी क्वेश्चन आप लगा लोगे। जो क्वेश्चन थोड़ा टफ है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, मैं इसमें क्वेश्चन ले रहा हूँ प्रूव दैट वाले क्वेश्चन जो है। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। और पेज नंबर 52 है। ये सारे एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं बच्चों, एनसीईआरटी पैटर्न की बात कर रहे हैं। अगर इसके अलावा अगर आपको कोई भी और क्वेश्चन लेना है तो मैं फिर से बोलूँगा कि हमारे फेसबुक पेज वर्चुअल अड्डा पे जाइए, आप अपने क्वेश्चन को पोस्ट करिए बच्चों, आपके क्वेश्चन ज़रूर लिए जाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास दिया प्रूफ करने के लिए tan इनवर्स रूट ऑफ x जो है वो बराबर है हमारे पास 1/2 टाइम्स cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स गिवन है, और वेयर x बिलोंग 0 to 1 लिखा हुआ है। ये हमें ये प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है। देखो प्रूफ जो क्वेश्चन होते हैं प्रूफ करने वाले बच्चों में उसको मैं बताऊं तो उसको थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई भी कर सकते हो आप। जैसे जो गिवन प्रूफ है, ठीक है, जो गिवन प्रूफ है क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, ठीक है। चलिए प्रूफ नहीं लिखे, मैं सोल्यूशन की बात करता हूं। ये जो दिया हुआ है क्या मैं इसको 2 का इधर मल्टीप्लाई करके लिख सकता हूँ, 2 tan इनवर्स x रूट ऑफ x इक्वल टू, क्या मैं इसको ऐसा प्रूफ कर सकता हूँ? मतलब थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग में प्रूफ को चेंज कर दिया।
हमें अब क्या करूँ, मैं इसको इसके बराबर इतना प्रूफ कर दूँ तो हमारा काम बन जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, आप क्या करना चाहते हो, इसको आप इसके इतना प्रूफ करना चाहते हो, बहुत ईजी है। आप इसका LHS लो, आप ये आपका LHS है, ये आपका RHS हो गया, राइट। तो अगर LHS लोगे तो 2 tan इनवर्स रूट जो x था हमारे पास, आपको पता है फॉर्मूला, वो फॉर्मूला क्या था याद है आपको, हमने पढ़ा था कि 2 tan इनवर्स x जो होता था वो था tan इनवर्स 2x अपॉन, ठीक है, कॉस के टर्म में अगर बात किया जाए तो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता था कॉस के टर्म में। ओके, तो ये पूरा क्वेश्चन क्या लिख सकते हैं, तब यहाँ से लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं 2 to 2 हट जाएगा बच्चों, फॉर्मूला यूज करें तो कॉस इनवर्स हो जाएगा, ये आ गया आपके पास 1 माइनस रूट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा ये अपॉन 1 प्लस रूट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो फाइनली आपको जो प्रूफ करना तो देखिए वो एग्जैक्टली आ चुका है, कॉस इनवर्स आ जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स आ जाएगा। बेसिकली आपका ये RHS था, ठीक है, आपका प्रूफ हो गया कि हेंस प्रूव्ड। ठीक है, एक तो मेथड ये था, मेथड 2 आप कह सकते हो नहीं सर हमें डायरेक्ट करना है तो कैसे करेंगे, कोई हमसे ये कह सकता है कि सर डायरेक्ट अगर करना तो कैसे करेंगे, कोई बात नहीं, इसका RHS ले लीजिए आप। RHS क्या दिया, 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स दिया हुआ है RHS पोर्शन बच्चों। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, कॉस इनवर्स इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 1 माइनस रूट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता था मैं, 1 प्लस रूट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता था मैं, और ये बराबर किसके आ जाएगा बच्चों, 2 tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स के बराबर आ जाता, इससे कैंसिल हो जाएगा, इसका आंसर क्या आ गया देखिए tan इनवर्स रूट एक्स आ गया। इसको ऐसे भी प्रूफ कर सकते हैं, LHS के बराबर दिखा दिया आपने तो भी प्रूफ हो गया बच्चों। तो आपको जिस तरह प्रूफ करना है आप प्रूफ कर सकते हैं, एकदम वैलिड है ये। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन का सोल्यूशन समझ में आ गया होगा। मैं फिर से कहूँगा कुछ है नहीं, जितना फॉर्मूला मैंने बताया है उस फॉर्मूले को समझिए और आप देखिए डेफिनेटली सारे के सारे कंसेप्ट को आप समझ लोगे आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं और कौन सा है भाई, इसमें टफ थोड़ा दिखाई दे रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 10 जो है बच्चों लास्ट क्लास में हमने लिया हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर डिस्कस करेंगे हम लोग, 11 डिस्कस कर लेते हैं, 11 डिस्कस कर लेते हैं, 12 डिस्कस कर लेते हैं। ओके, ये 2 क्वेश्चन है जो डिस्कस करने लायक है, आपके लिए मैं कर लेता हूँ। ठीक है बच्चों, और इस टॉपिक कंप्लीट होने के बाद हम लोग इसका नेक्स्ट टॉपिक जो है मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट फॉलो करेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों 11 की, हमारे पास दिया tan इनवर्स 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस, अब प्लस हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस एक्स है हमारे पास यहाँ पे, इक्वल टू में प्रूव करना है π/4 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स एक्स, और ये किसके बराबर बच्चों, -1/√2 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखो इसमें आपको क्वेश्चन में हिंट भी दिया हुआ है, आप देख सकते हो, और नहीं भी दिया तो भी आपको ये सोचना पड़ जाता। एक तो पहला मेथड ये है बच्चों कि अंदर वाले फंक्शन का क्या करो आप, रेशनलाइजेशन कर दो आप, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन यूज करो, या पहले से सब्स्टिट्यूशन यूज कर सकते हो। ठीक है, चलो समझते हैं। अगर मैं इसके LHS पोर्शन की डिस्कस कर लूँ, मैं इसका LHS जो दिया है सोल्यूशन पे बात कर रहा हूँ मैं, ये हमारे पास tan इनवर्स 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स होल थिंग अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स, इसमें पुट कर लिया जाए x इक्वल टू कॉस 2 थीटा। क्या पुट करें बच्चों, x इक्वल टू कॉस 2 थीटा, तो क्या आएगा देखिए, तो tan इनवर्स आ जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा हो जाएगा, ये 1 माइनस कॉस 2 थीटा हो जाएगा होल थिंग अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा हो जाएगा बच्चों, प्लस 1 प्लस कॉस 2 थीटा हो जाएगा। तो फाइनली क्या आ जाएगा, tan इनवर्स, और 1 प्लस कॉस थीटा आपको याद है, आपको मैंने फार्मूला बताया था, आपको याद करिए, 1 प्लस कॉस 2 थीटा जो होता है बच्चों, ये बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर, एंड
1 माइनस 2 जो कॉस थीटा है, याद है आपको ये किसके बराबर होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा के बराबर है बच्चों। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, टेन इनवर्स, तो यहाँ से ध्यान दो, आपको यहाँ से क्या लिख सकते हो, 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा आ गया बच्चों। सिमिलरली नीचे भी वही होने वाला है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे हो जाएगा प्लस, ओके। अगेन यहाँ क्या मिलेगा, 2 कॉस स्क्वायर की, अब यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आई होप आपको अभी तक कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, बस मैंने एक सब्स्टिट्यूशन यूज किया है और एज वेल एज हमने क्या किया है, फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री बस। आप देखो इसका स्क्वायर रूट लोगे तो हमारे पास मिलेगा क्या, ऊपर ध्यान दो, ऊपर हमें √2 कॉमन ले सकता हूँ, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, √2 कॉमन लेके यहाँ मिलेगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन, यहाँ से भी √2 कॉमन लेंगे तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा आ जाएगा बच्चों। √2 से √2 कैंसिल हो गया। आपको याद है इस क्वेश्चन को हमने सिंप्लीफाई किया था, कैसे कर सकते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉस थीटा से डिवाइड कर दो अंदर फंक्शन में। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम कॉस थीटा से अगर डिवाइड कर दो तो कैसा दिखाई देगा बच्चों, टेन इनवर्स, यहाँ जाएगा 1 माइनस साइन बाई कॉस टेन थीटा हो जाएगा, यहाँ पे 1 प्लस टेन थीटा हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम लोग लिख सकते हैं टेन इनवर्स 10 पाई बाई 4 लिख दीजिए इसको बच्चों, और यहाँ पे माइनस टेन थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे अगेन 1 प्लस 10 पाई बाई 4 लिख दीजिएगा यहाँ पे इंटू टेन थीटा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले ले चुका हूँ मैं प्रीवियस लेक्चर में। अब देखो ये फार्मूला किसका हो गया, आपको याद है, टेन इनवर्स का फार्मूला हो गया, ए माइनस बी का फार्मूला बन गया। यहाँ से लिख सकते हैं 10 पाई बाई 4 माइनस थीटा हो जाएगा यहाँ से, और टेन इनवर्स ऑफ 10x क्या होता है, एक्स आ जाता है, तो इसके हिसाब से यहाँ से क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 4 माइनस थीटा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपने एक नोटिस करिए, आपने यहाँ क्या लिखा हुआ है, x = cos थीटा लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालूँ, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगा, देखिए तो यहाँ से सबसे पहले तो cos इनवर्स x हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 cos इनवर्स x हो जाएगा, ये इक्वेशन 1 मान लीजिएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है, इसके ऊपर मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे 1/2 cos इनवर्स x आ गया बच्चों, यही आपका क्या था, RHS था। यहाँ लिख दीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो आप देख सकते हो हम लोगों ने ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाया, बस हमसे सब्स्टिट्यूशन यूज किया, हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन यूज किया, एज वेल एज हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला यूज किया, 10a + b या 10a - b का फार्मूला जैसा था वो ले लिया, यूज कर लिया और सिंप्लीफाई कर लिया। और इक्वेशन 1 की हेल्प लेके यहाँ पे जो थीटा था, थीटा की वैल्यू यहाँ से हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट कर लिया कि π/4 1/2 cos इनवर्स x आ गया, ठीक है बच्चों। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मैं फिर से बोलूँगा, कुछ है ही नहीं इस टॉपिक में बच्चों, बस आप पढ़ते जाइए, आपको बहुत मज़ा आता है, मज़ा आएगा ज़रूर। ये टॉपिक इजी है बट इसका वाइड बहुत यूज है बच्चों। आपको ऐसे अगर टॉपिक की वाइज बात करोगे तो 4 या 5 मार्क्स ही बहुत मैक्सिमम आ सकते हैं एग्जाम में, बट क्वेश्चन इनके बीच में आता रहेगा। जैसा मैंने बताया कि डिफरेंशिएशन में इसका यूज आएगा, इंटीग्रेशन में इसमें क्वेश्चन आएंगे, तो उसमें बीच बीच में आते रहेंगे, तो आपको आएगा तभी वहाँ लगा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर रहा हूँ मैं, पेज नंबर 52 NCERT है। 9π/8 लिखा हुआ है माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 इक्वल टू 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। ये हमें प्रूफ करना है बच्चों, प्रूफ दैट करना है। ये क्वेश्चन में प्रूफ दैट में करना है कि इसकी वैल्यू इसके बराबर आएगी। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को भी हम लोग। देखिए मैं फिर से बोलूँगा, आपको पेशेंस रखना है, घबराना नहीं है सॉल्यूशन के लिए। इसका एलएचएस अगर लिया जाए तो को 9π/8 लिखा हुआ है माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3। तो इन दोनों सबसे पहले कॉमन क्या है, उसे कॉमन ले लो आप। तो 9/4 कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, देखो 4 2 8 हो जाएगा, 2 बच जाएगा, साइन इनवर्स 1/3 बन जाएगा। अब देखो 9/4 तो है ही। अब आपको मैंने फार्मूला पढ़ाया था, अगर आपको याद होगा, हमने क्या पढ़ा था प्रॉपर्टीज़ में, सिंस साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x क्या होता है बच्चों, π/2 होता है, आपको याद है ना।
तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं अगर मैं साइन इनवर्स को अगर राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देता हूँ तो π/2 माइनस साइन इनवर्स x हो जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग 9/4 हो जाएगा, और इसके यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग cos इनवर्स 1/3 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ cos इनवर्स लिखा है और यहाँ पे क्या लिखा है, साइन के टर्म में लिखा हुआ है। तो हम अगेन हमको याद है ना, राइट एंगल ट्रायंगल का रूल फॉलो करेंगे। यहाँ लिखेंगे लिखेंगे cos इनवर्स 1/3 इक्वल टू क्या मान लिया जाए बच्चों, थीटा मान लिया जाए। तो यहाँ से मिलेगा cos थीटा इक्वल टू 1/3, और राइट एंगल ट्रायंगल यूज कर लीजिए। ये आपका थीटा एंगल हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो सीधराचार में पाइथागोरस थ्योरम लगा लीजिए। पाइथागोरस थ्योरम से लगाएंगे 3² - 1 हो जाएगा। 9 - 1 कितना आ जाता है बच्चों, 8 2√2 लिख सकते हैं आप यहाँ से। तो यहाँ से अगर मैं आपसे पूछूँ, एक काम करो आप मुझे यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू बताओ, तो क्या लिख सकते हैं बताओ आप। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है बच्चों, तो 2√2/3 हो जाएगा। या थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं साइन इनवर्स 2√2/3 लिख सकते हैं हम लोग। और देखो इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से लिख सकते हैं कि जो cos इनवर्स 1/3 की जो वैल्यू होगी वो बराबर होगी साइन इनवर्स 2√2/3 के बराबर होगा। ठीक है, तो वापस यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या था बच्चों, 9/4 था। cos इनवर्स 1/3 की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 2√2/3। यही आपका RHS था बच्चों। ठीक है, इस तरह आपने प्रूफ कर लिया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। आज क्लास यहीं तक रहेगी बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर में हमारा नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया बच्चों लाइक ज़रूर करिए, लाइक करने में कोई भी कोताही मत करिएगा। अगर आपको समझ में आ रहा तो लाइक तो बनता ही है। ठीक है, और जो हमारे पुराने व्यूअर हैं मैं उनसे कहूँगा कि इसे बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और जो नए व्यूअर जुड़े हुए हैं, अगर आपको कोई भी लेक्चर छूटा हुआ हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ सारे चैप्टर का सारे लेक्चर का लिंक दिया हुआ है, उसे आप देखिए 1 बाई 1। राइट, अगर उसके बावजूद भी कोई डाउट बनता है तो मैं फिर से कहूँ कमेंट बॉक्स से हमारे साथ शेयर करें, एज वेल एज फेसबुक पेज पे जाइए वर्चुअल अड्डा, वहाँ पे पोस्ट करिए, आपके डाउट जरूर सॉल्व किए जाएंगे। आज के लिए बच्चों थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।